नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष परमार और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारतीय उद्योग और समाज में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, रतन टाटा। यह वीडियो आधारित है रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक पर, जिसे लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। इसके साथ ही हम उनकी दूसरी पुस्तक रतन टाटा अ कंप्लीट बायोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी साथ में देखेंगे। इस भाग में हम रतन टाटा के जीवन के शुरुआती वर्षों, उनके परिवार, शिक्षा और टाटा समूह में उनकी यात्रा की शुरुआत के बारे में विस्तार से जानेंगे। और हाँ, यह तो सिर्फ पहला भाग है। इस प्रेरक यात्रा का दूसरा भाग भी जल्द इसी चैनल पर आएगा। तो आइए जुड़ते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा से और जानते हैं रतन टाटा के जीवन के पहले 5 महत्वपूर्ण पहलुओं को। अर्ली लाइफ एंड चाइल्डहुड, बचपन और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने भारतीय उद्योग में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उनका बचपन उतना सरल नहीं था जितना दिखाई देता है। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी, लेडी नवाजबाई टाटा, ने किया। यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण के महत्व को समझा। बचपन में ही उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, जिसने उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। यह उनकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसने उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। एजुकेशन एंड फॉरेन एक्सपोजर, शिक्षा और विदेशी अनुभव। रतन टाटा की शिक्षा और उनका विदेशी अनुभव उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इन दोनों ही अनुभवों ने रतन टाटा को एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया और उनके बिजनेस निर्णयों में बड़ी भूमिका निभाई। विदेशी शिक्षा ने उन्हें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया, बल्कि दुनिया को एक बड़े नजरिए से देखने का अवसर भी दिया। यह अनुभव आगे चलकर उनके नेतृत्व और उद्योग के विकास में काम आया। जॉइनिंग टाटा ग्रुप, टाटा समूह से जुड़ना। रतन टाटा की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने टाटा स्टील में अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि वे टाटा परिवार से थे, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वे हर छोटे बड़े काम को समझकर ही नेतृत्व करेंगे। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में रतन ने ब्लास्ट फर्नेस में मजदूरों के साथ काम किया और कंपनी की जमीनी हकीकत को करीब से देखा। उनकी यह सोच थी कि एक सफल नेता बनने के लिए आपको उस काम को समझना होगा जिसे आप करने जा रहे हैं। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें टाटा समूह में सभी कर्मचारियों और टीम के सदस्यों के बीच एक विशेष स्थान दिलाता है। यह उनके नेतृत्व की शुरुआत थी, जिसने दिखाया कि रतन टाटा न सिर्फ कंपनी को एक नई दिशा देने वाले लीडर हैं, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हर स्तर पर काम को महत्व देते हैं। बिकमिंग चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा समूह का नेतृत्व संभालना। 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। यह वह समय था जब भारतीय उद्योग में बड़े बदलाव हो रहे थे और रतन टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। रतन टाटा ने कंपनी की वैश्वीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए। उन्होंने पुरानी रणनीतियों को बदलकर नवाचार और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया, जिससे कंपनी की स्थिति भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूत हुई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े बदलाव देखे, जिनमें से एक था नई तकनीकों का उपयोग और उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर ले गया। मेजर एक्विजिशंस, बड़े अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जिनमें सबसे प्रमुख थे टेटली, जगुआर और लैंड रोवर।
इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई और यह साबित किया कि भारत भी दुनिया के प्रमुख उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। टेटली चाय कंपनी का अधिग्रहण भारतीय उद्योग के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था और इसने टाटा समूह को चाय उद्योग में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। इसके बाद जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में टाटा की मजबूती को दिखाता है। यह अधिग्रहण न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि रतन टाटा ने किस तरह भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। तो दोस्तों, यह था रतन टाटा के जीवन की कहानी का पहला भाग। हमने देखा कि कैसे उनके बचपन, शिक्षा और टाटा समूह में उनकी भूमिका ने उन्हें एक महान नेता के रूप में तैयार किया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, धैर्य और दूरदर्शिता से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यह तो सिर्फ पहला भाग था। अगले भाग में हम जानेंगे रतन टाटा के पर्यावरणीय योगदान, सामाजिक कार्य और सेवानिवृत्ति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।